हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है कब। देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, तो ये 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी होगा, 29 जून को मनाते हैं। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया है? गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाई गई है? आंसर हो जाएगा 1530 में। क्या होगा आंसर? 1530 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। आंसर हो जाएगा रासायनिक को विद्युत में। क्या होगा आंसर? रासायनिक को विद्युत में। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए राइट होगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए सापेक्षा यानी सापेक्षता सिद्धांत की बात करते हैं तो आइंस्टीन सही है। चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की बात करते हैं तो माइकल फैराडे सही है। तरंग सिद्धांत की बात करते हैं तो वेबर आपका गलत हो जाएगा। वेबर नहीं होगा दोस्तों, ये आपका हाइगेंस होगा, है ना, हाइगेंस होगा। बाकी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की बात करते हैं तो मैक्सवेल आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट है कि उष्ण कटिबंध कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? आंसर हो जाएगा पांचवें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सवाना जो है राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट होगा, सवाना। राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस आधार पर जो है ये आपका लगाया जा सकता है? अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो आर्टिकल की बात करते हैं तो 352 में आपका दिया गया है। और किस किस बेस पे आपका लगाया जा सकता है इसको हम जानेंगे। देखिए इसमें आप देखेंगे तो युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के मतलब आधार पर। तो आंसर देखेंगे तो डी होगा, ए बी सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है कौन से अनुच्छेद में? देखिए धन विधेयक की जो परिभाषा है किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 110 में वर्णित है। किस में है? अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी सीईओ कौन बने हैं? तो अभी देखिए प्रेजेंट टाइम अगर आप देखेंगे तो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों ये आपके हो जाएंगे सतीश कुमार, है ना। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आंसर आपका हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। G20 का 19वां 2024 सम्मेलन कहाँ होगा? 19वां 2024 सम्मेलन जो है कहाँ होगा? तो ये आपका हो जाएगा ब्राज़ील में होगा। कहाँ पर? ब्राज़ील में होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है किस लेख में या फिर किस अभिलेख में? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका एहोल अभिलेख होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, एहोल अभिलेख। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक होगा। क्या होगा आंसर? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है किसको? दोस्तों 9 डिग्री अक्षांश की बात कर लेते हैं तो ये किसको अलग करता है? तो मिनिकॉय करावतिक करता है ना, मिनिकॉय करावतिक करता है। ऑप्शन नंबर 12 का ये होगा। कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ पर? नागपुर में है। ऑप्शन नंबर सी होगा, नागपुर में। भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी चेनाब नदी। क्या होगा आंसर? चेनाब। ऑप्शन नंबर बी होगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटेगा बढ़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 15 का? तो इसका आंसर देखेंगे तो आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का जो आकार होता है आपका घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर 15 का ए होगा, घटेगा। अम्ल में सामान्यतः गुण पाया जाता है। आंसर हो जाएगा जैसे प्रोटॉन दे सकता है, उसके बाद देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। आंसर आपका देखिए सी होगा, ए सी आपका जो है राइट आंसर होगा। आर्य महिला समाज की संस्थापक थी कौन? आर्य महिला समाज की संस्थापक थी कौन? आंसर हो जाएगा पंडिता रमाबाई। क्या होगा आंसर? पंडिता रमाबाई। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का तो ये होगा। देखिए बिहार से का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए और डेली बेसिस पे सेट बनाइए। जितना सेट बनाएंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533।
आप इसे जो है बिहार से ही लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोला कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ किस काल में? तो ये आपका हुआ था दोस्तों 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा मथुरा काल में। क्या होगा आंसर? मथुरा काल में। ये जो है आपका सही आंसर होगा। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र मिला है, बोधिसत्व पद्म पाणि का जो चित्र है मिला है किस चित्रकला में? तो ये दोस्तों मिला है अजंता चित्रकला, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा, अजंता चित्रकला राइट आंसर होगा। न्यायपालिका व कार्यपालिका में पृथक्करण वर्णित है, पृथक्करण दोस्तों आपका वर्णित है। तो आपका ये अनुच्छेद 50 में आता है। और ये कौन से सिद्धांत आप बोल सकते हो, जैसे कौन से भाग में है? तो देखिए भाग 4 में आता है। और ये आपके नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत आप बोल सकते हैं। और ये आपका जो भाग 4 में देखेंगे तो आपका 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद जो है इसमें वर्णित है नीति निर्देशक सिद्धांत में, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। आत्मविश्वास में समास है। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपका इंग्लिश प्लस 2 क्वेश्चन आपका हिंदी का अब इस बार जो है आने की संभावना है, क्योंकि पिछला वैकेंसी जो आपका 1275 का एग्जाम हुआ था उसमें ये सब जो है 4 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश का आया हुआ था, तो उसी का अकॉर्डिंग आपका ये सीट बनाया गया है। आंसर देखेंगे तो आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए होगा। 2023 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है किसको? 2023 का चिकित्सा का नोबेल दोस्तों किसको दिया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें से आपका कैरोलिन कारिको और पियरे आगस्टिनी, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो एक सेकेंड, यहाँ पे पियरे आगस्टिनी नहीं होगा, सी होगा ना। तो इसमें देखिए पहला और डू विस्मैन, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए प्लस सी जो है आपका राइट आंसर होगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? दोस्तों ये आपका पेरिस में होगा। कहाँ पर? पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन है? 2023 में शीर्ष पर कौन है? तो ये आपका अमेरिका होगा शीर्ष पर। कौन होगा? अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी होगा। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो ये था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी होगा। गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। अगला एक बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका बढ़ जाएगा। क्या होगा आंसर? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है या फिर मनोनीत करता है? आंसर हो जाएगा 1/6 सदस्य को। क्या होगा आंसर? 1/6 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है, ए राइट होगा। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन में मात्रा होती है कितनी? तो ये आपका होता है 46% होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, 46% होता है। हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे 29 नंबर पे देखिए 29 नंबर आपका है, घटनाओं को क्रमानुसार सजाइए, यानी क्रम के अनुसार बताना है कौन कौन सा कब कब हुआ था। जैसे अगर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं, आंदोलन तो ये आपका हुआ था दोस्तों सविनय अवज्ञा, ये आपका 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता दोस्तों आपका हुआ था 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी की बात करते हैं तो ये आपका 23 मार्च में हुआ था। और ये आपका भगत सिंह को फांसी 1931 में दिया गया था, है ना, 1931 में दिया गया था। और कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का कराची अधिवेशन देखेंगे तो ये आपका वर्ष 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट की बात करते हैं तो ये आपका 1932 में हुआ था। जब आप इसका क्रम देखेंगे यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इसका सही आंसर 29 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले देखिए आपका ए होगा, फिर आपका बी होगा, फिर आपका सी होगा, फिर डी, फिर ई, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का, तो आपका दोस्तों ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, बोला गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके मलिक अंबर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मलिक अंबर। ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला कि वायरस के विकास के लिए आवश्यक है क्या? तो वायरस के विकास के लिए देखेंगे तो आपका जीवित कोशिकाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है तो ये है दोस्तों द्रव्य मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का, तो सी जो है राइट आंसर होगा।
पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या है? पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, द्रव्यमान होता है। क्या होगा? द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी। ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है। ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है। आंसर होगा द्रव्य। क्या होगा आंसर? द्रव्य जो है राइट आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी जो है पाई जाती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जलोढ़ मिट्टी, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट के बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट आंसर होगा। अगला है घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा गायरोस्कोप होगा। क्या होगा आंसर? गायरोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे यानी दूसरी सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो अगर देखिए दूसरा पूछा जाए तो आप आग्नेयाशय मारिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पहला पूछा जाए तो आप यकृत मारिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सबसे बड़ा आपका पहला में आपका फर्स्ट में आपका यकृत यानी लीवर आएगा और आग्नेयाशय आपका दूसरा आएगा। अगला है गन में उपस्थित अवयव है कौन सा? गन में उपस्थित अवयव कौन सा है? तो ये आपको होगा जस्ता प्लस तांबा प्लस जस्ता प्लस टीन, है ना। जस्ता आगे पीछे बोल सकते हैं, तो पहले तांबा आएगा, फिर आपका जस्ता आएगा, फिर टीन आएगा। तो परसेंटेज के अनुसार होता है, तो तांबा जस्ता टीन होगा, बी राइट होगा। कार्य विस्थापन बलों में क्या संभव है? कार्य विस्थापन बलों में बल में क्या संबंध है? तो इसका आंसर 40 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो, कार्य बराबर विस्थापन गुणे बल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है कब की गई है? तो दोस्तों ये किया गया आपका 1773 के अधिनियम द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 41 का सी होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? कौन थे? ये थे आपके लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का, तो डी जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का वर्णन मिलता है। आंसर होगा बोगाच कोई अभिलेख में मिलता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, यानी हमारा दोस्तों गलत क्या है? अब गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए हुंडक प्रपात की बात करते हैं, स्वर्णरेखा नदी सही है। धुआंधार प्रपात की बात करते हैं, नर्मदा नदी आपका सही है। और चुकिया प्रपात की बात करते हैं, चंबल नदी सही है। लेकिन डी आपका गलत है, दूध सागर जलप्रपात या फिर प्रपात की बात करते हैं, नर्मदा नदी आपका नहीं होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा मांडवी नदी होगा। क्या होगा? मांडवी नदी। तो आप इसको बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न की भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं किसको? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? तो दोस्तों 45 नंबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी होगा, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं, बी राइट होगा। बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है? बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी आपकी कौन सी है? तो ये आपके हो जाएगी पुनपुन नदी। क्या होगा दोस्तों? पुनपुन नदी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक थे कौन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 47 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डेरेजियो जो है सही आंसर होगा, डेरेजियो, है ना, डी होगा। समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है कहाँ से? देखिए समवर्ती सूची का प्रावधान दोस्तों आप देखेंगे तो कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है, संविधान संशोधन की बात करते हैं तो आपका अफ्रीका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्य से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत जो है करना होता है? प्रतिशत के मामले में पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर 49 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25% जो है आपका सही होगा, 25%, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं तो 1960 आपका गलत हो जाएगा, ये आपका 1960 नहीं होगा दोस्तों, ये आपका वर्ष 1957 हो जाएगा। बाकी अशोक मेहता समिति जो है 1977 सही है। LN सिंघवी समिति जो है आपका 1986 सही है। दिनेश गोस्वामी समिति की बात करते हैं तो 1990 आपका सही दिया गया है।
1935 के अधिनियम को किसने दासता है ना, दासता का नया चार्टर कहा था? दासता का एक नया चार्टर कहा था, तो इसका आंसर 51 का हो जाएगा। नेहरू के द्वारा ये कहा गया था, ए राइट होगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे कौन? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? ये कौन थे बताइएगा। तो 52 का आंसर देखेंगे तो आंसर आपको हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। दूसरे की बात करते हैं तो अनुग्रह नारायण सिंह, ये आपके सेकंड नंबर के हो जाएंगे और ये आपके फर्स्ट नंबर के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बोला कि पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है, हृदय गति को बढ़ाती है। तो ये आपका आंसर देखेंगे तो आपका अम्ल जो है सही आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा अम्ल। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई है। किस काल में अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट हुई है। तो देखिए छुआछूत की बात करते हैं, सबसे अधिक मामला में आप देखेंगे तो 54 नंबर का आपका हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक जो है देखने को मिलता था, तो बी जो है आपका सही होगा, उत्तर वैदिक काल में। मुगल काल में मदद ए मास था कौन? देखिए मदद ए मास की बात करते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा विद्वानों को कर मुक्त भूमि, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 55 का डी होगा, विद्वानों को कर मुक्त भूमि, ऑप्शन नंबर डी। वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है। आंसर देखेंगे तो 56 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, सिल्वीकल्चर होगा। क्या होगा आंसर? सिल्वीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे नाइट्रोजन जो है किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में। क्या होगा? नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है? ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 58 नंबर का, तो आपका असाधारण वृद्धि होगा, असाधारण वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत दोस्तों किस पर आधारित है? तो ये आपको हो जाएगा लैंगिक जनन पर। किस पे? लैंगिक जनन पर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोला कि आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है किससे? आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंध रखता है किससे? तो ये आपको हो जाएगा अब स्थिति पर, है ना, अपस्थिति पर, ऑप्शन नंबर ए। कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कौन राजकोषीय नीति का उपकरण दोस्तों नहीं है? तो आंसर देखेंगे तो आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे 61 का, तो सी जो है सही आंसर होगा। अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? जो आपका अलीनगर का संधि है किसके मध्य हुआ था? तो ये आपका सिराजुद्दौला क्लाइव के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो है कहाँ होता है? तो ये आपका इलियम, क्या हो जाएगा दोस्तों? इलियम जो है आपका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए 64 का सही आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 111 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 64 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो जो आपका लोकसभा का जो कार्यकाल है दोस्तों आप देखेंगे तो 65 का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जिससे अनिश्चित काल तक लेकिन एक बार में 1 वर्ष, है ना, अनिश्चित काल तक लेकिन एक बार में 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर जो है 65 का डी होगा। जीवाणुओं, देखिए जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है ये बनी होती है काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की, ऑप्शन नंबर सी होगा। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो ये आपका प्राप्त है 97वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। आय की असमानता का माप किया जाता है किससे? किससे आपका माप होता है? तो आपका लॉरेंज वक्र, है ना, सॉरी लॉरेंज कर्व हो जाएगा या फिर वर्क जो भी है, तो लॉरेंज आपका यहाँ पर कर्व लिखा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये कौन सी आर्टिकल से संबंधित है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 69 का आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे कौन? लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय होंगे। कौन होंगे? मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक, नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या होता है? तो ये आपका घटता है। क्या होगा दोस्तों? घटता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या है? जो पृथ्वी का पलायन वेग का मान होता है ये आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। किलोमीटर घंटा मत मार दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए है जो है सही होगा।
11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, लैंगरहैंस के द्वीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है? इंसुलिन का स्रावण होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा बीटा कोशिका होगा। क्या होगा आंसर? बीटा कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। एक मोबाइल फोन चार्जर है, एक मोबाइल फोन चार्जर है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 74 का, तो सी सही होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? क्या अपरिवर्तित रहेगा? आंसर होगा घनत्व, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। दीवान ने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा। घोड़ा तागने की व्यवस्था जो है इसी के समय में शुरू किया गया था। अगला कि सिंध का विलय कब किया गया? सिंध का विलय दोस्तों कब किया गया? तो ये किया गया था आपका 1843 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा 1843। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है कहाँ पर हुआ था? तो 78 का देखेंगे तो आपका ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब की गई है? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना आप देखेंगे तो ये किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? अब देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा पामस्टर्न, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 80 का डी सही आंसर होगा, पामस्टर्न। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है किसको? तो ये दिया गया था आपका रतन टाटा जी को, जो कि अभी उनका हाल फिलहाल में जो है निधन हो गया है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है कब? तो इसका आंसर आपको क्या होगा? 82 का बताइएगा। देखिए 82 का सही आंसर देखेंगे तो 2040 जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2040। हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भारत का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है? किस देश की एजेंसी ने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी होगा। क्या होगा आंसर? जर्मनी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा, जर्मनी। चलिए अगला है, बोला गजह कोधा अभियान प्रारंभ किया गया। गजह कोधा अभियान प्रारंभ किया गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, असम, राइट आंसर हो जाएगा असम। अगला है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, उपरोक्त काव्य में रस है किसका? किसका है दोस्तों बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 85 नंबर का, तो आपका करुणा रस हो जाएगा, यानी करुण रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 85 का, तो डी होगा करुण रस जो है आपका राइट होगा, करुणा रस। नेक्स्ट प्रश्न है कि नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्धाभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच में, नोमाडिक एलिफेंट, है ना। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? भारत ने किसके साथ समझौता किया है? बताइए आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे 85 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी जो है सही होगा, भूटान जो है आपका राइट होगा, भूटान। अगला कि चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, शी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आंसर हो जाएगा सी आस्क्ड मी डैट व्हाट इज योर नेम, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 88 का, तो ए राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 जो है मनाया गया है, आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो आपका कुरुक्षेत्र हो जाएगा। क्या होगा आंसर? कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर देखेंगे 89 का, तो ए जो है सही आंसर होगा। भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है किस प्रधानमंत्री को? तो ये दिया गया है मिस्र, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, मिस्र। अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? तो ये हो जाएंगे आपके माधवा, है ना, माधवाचार्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है तंजौर में। कहाँ पर? तंजौर, ऑप्शन नंबर बी।
बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य दोस्तों आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 93 का, तो सी होगा 5। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है। अगला है कि आसवान बांध किस नदी पर अवस्थित है? जो आपका आसवान बांध है किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका है नीक नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, है ना। तो मेलेफिशिएंट जो आपका अंडरलाइन दिया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे 95 का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्रिमिनल जो है आपका सही होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसमें देखिए 95 आपका जीके जीएस मैंने समाप्त कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका कुछ मैथ प्लस रीजनिंग दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से इसको बनाएंगे और अच्छे तरीके से बनाएंगे। अभी देखेंगे तो डेली बेसिस पे आपका जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है, स्पार्क पब्लिकेशन का चल रहा है, उसके बाद आपका किरण का चलेगा। तो ऐसे ही जब तक एग्जाम आपका नहीं होता है तब तक ये आपका जो है ग्रुप अवेलेबल रहेगा और प्री एग्जाम तक ये आपका ग्रुप है आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। 1 अगस्त 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रीति सूदन। क्या होगा आंसर? प्रीति सूदन। ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी होगा, प्रीति सूदन। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय बढ़ाना। क्या होगा आंसर? राष्ट्रीय आय बढ़ाना। ऑप्शन नंबर दूसरे का डी होगा, राष्ट्रीय आय बढ़ाना। अगला प्रश्न है कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं इसको हम? दोस्तों इसको तो है हम मांग पुष्स्फीति कहते हैं। मांग पुष्स्फीति। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का, तो बी राइट होगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? देखिए दूसरा जो है आपका सबसे बड़ा क्षेत्र अगर आप देखें तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा विनिर्माण होगा। क्या होगा आंसर? विनिर्माण। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का ए राइट होगा, विनिर्माण। अब इसमें देखेंगे तो आपका मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, साथ में आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आपका हिंदी का है, 2 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, सॉरी 2 क्वेश्चन आपका हिंदी, 2 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है, जो कि जो पिछला आपका वैकेंसी का एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपका ये सेट बनाया गया है। तो आप जो है इसको आराम से बना सकते हैं ग्रुप ज्वाइन करके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला कि विजन इंडिया @2047 है, 2047 है विजन इंडिया @। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा 1 2 3 4। पहला आपका है कि यह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे स्वतंत्रता के 100 साल यानी 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। तीसरा आपका है कि 18 से 20 हज़ार अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखें, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। बोला कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े दोस्तों कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। 9 अगस्त से 15 अगस्त 2014 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए प्राथमिक उद्देश्य देखेंगे तो ये आपका भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना है ना, भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए इसका मुख्यालय आप दोस्तों देखेंगे तो कहाँ पर देखने को मिलता है? इसका मुख्यालय दोस्तों आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू जो है किया गया था? जीएसटी जो है आपका 2017 में लागू हुआ था और इसका आंसर देखेंगे 11 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विजय केलकर समिति होगा, विजय केलकर समिति। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है क्या? तो ये आपको हो जाएगा विमुद्रीकरण होगा। क्या होगा आंसर? विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का बी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है आपका
देखिए 13 का आंसर देखेंगे तो ये आपका पूर्णिया हो जाएगा। क्या होगा आंसर? पूर्णिया जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल एक प्रमुख भाषा है। इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर होगा। क्या होगा दोस्तों? सिंगापुर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, सिंगापुर। संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। नियमों का संग्रह था। आंसर हो जाएगा आपका विनय पिटक होगा। क्या होगा आंसर? विनय पिटक होगा। बौद्ध धर्म का स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया था? तो आप सभी को पता है गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था और जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव का दोस्तों नहीं किया था। बाकी केरल पुत्र हो जाएगा, चोल हो जाएगा और पांडे जो है आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के काल क्रमानुसार या फिर क्लानुक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करके बताइए। तो सबसे पहले हम रजिया की बात करते हैं। इसका जो है आपका शासनकाल कब से कब तक रहा है, और तो सबसे पहले हम जानेंगे रजिया। तो रजिया का पहले आप देखेंगे तो आपका 1236 हो जाएगा, 1236 होगा। और बलबन की बात कर लेते हैं तो बलबन का देखिए आपका 1266 हो जाएगा। और इल्तुतमिश की बात करते हैं तो 1211 होगा। और नसरुद्दीन की बात करते हैं तो ये आपका 1246 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। पहले आपका 1 होगा, फिर आपका 3 होगा इल्तुतमिश, फिर चौथा आपका हो जाएगा 1246, फिर आपका बलबन होगा 1266। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों जो है कौन सा संधि हुआ था? तो संधि आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मंदसौर की संधि होगा। क्या होगा आंसर? मंदसौर की संधि, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूलपत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया था? अपनी डायरी में फूलपत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर जो है आपका सही आंसर होगा। मुगल वंश का शासन स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उससे पहले आप सभी बताएंगे। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका सुबह सेल चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है, समय आपको अधिक नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे आपको बिहार एसआई लिखना है, आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इसको जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोला कि गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अब देखिए गांधी जी का जो सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था, आप देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका बिहार हो जाएगा। और ये आपका चंपारण में हुआ था, 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है इनको आमंत्रित किया गया था। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे? तो इसका देखेंगे जो आपका ट्रिक होता है, काल जो है आपका ये ट्रिक है। आप इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको सेट कर सकते हैं। काल इसका ट्रिक होता है। अब इसमें देखिए पूछ रहा है कौन इसमें शामिल नहीं था, है ना। तो पहले जान लेते हैं कौन कौन शामिल था। जैसे देखिए के से आप देखेंगे तो आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा। ए से आप देखेंगे तो ए बी अलेक्जेंडर होगा। और एल से देखेंगे तो आपका पैथिक लॉरेंस हो जाएगा। अब इसमें कौन शामिल नहीं था? तो आपका लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों आपके शामिल नहीं था। तो सी हमारा जो है सही उत्तर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी सही होगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना जो है घटित नहीं हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा 23 का? देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 23 का सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। तो आंसर आप देखेंगे तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे कौन? देखिए दूसरे आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा दोस्तों 24 नंबर का आंसर देखेंगे तो आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे दूसरे, ये आपके दूसरे नंबर के हैं। अगर आपसे फर्स्ट पूछा जाए तो आप विनोबा भावे मारिएगा, है ना। और अगर थर्ड आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा ब्रह्मदत्त। तो तीनों मैंने बता दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिएगा।
बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर जो है गंगा में मिलती है? किस स्थान में जो है गंगा में मिलती है? तो 25 का आंसर देखेंगे तो आपका छपरा के निकट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा छपरा के निकट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा है निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है? शीर्ष बिंदु जो है आपका फैली हुई है। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, नेपाल चीन होगा। क्या होगा दोस्तों? नेपाल से चीन, ऑप्शन नंबर बी। अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र हैं। आंसर हो जाएगा आपका गुजरात तटीय क्षेत्र हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का, तो डी राइट होगा। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? अब देखिए किंग्सफोर्ड का जो हत्या का प्रयास दोस्तों ये कब किया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाता है। तो ये आपका 30 अप्रैल 1908 होगा, 30 अप्रैल 1908, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कौन? तो पहली भारतीय महिला अगर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु भाकर। ये आपके एयर पिस्टल से संबंधित है ना, शूटिंग से संबंधित है, शूटर हैं ये। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का, तो ए राइट होगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन दो देशों के साथ जो है लगती है? किन देशों के साथ लगती है? तो आंसर आपको हो जाएगा चीन के साथ लगता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, चीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है, थायरॉक्सिन संबंधित आपका नहीं है, तो ये आपका है, यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है, सही है। इसकी कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसकी अधिकता से एक्सपोप्लेथेलेमिया रोग हो जाता है, जिसमें आँख फूलकर नेत्रकोटर से बाहर निकल जाती है। तो आंसर देखेंगे तो डी होगा। सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है ना, है सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो आपका दही जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, दही। अगला है कार्ट टी सेल थेरेपी संबंधित है किससे? ये आपका किससे संबंध रखता है? आंसर हो जाएगा 33 का देखेंगे दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर 33 का ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या फिर मोसोजाइक महाकल्प में थे, मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे, मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे। तो आंसर आपको हो जाएगा जैसे जुरेसिक कल्प हो जाएगा, क्रिटेशियस कल्प होगा और ट्राइसिक कल्प होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, इनमें से सभी जो है राइट होगा। विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश आप देखेंगे 35 का, तो ये आपका भारत हो जाएगा, पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर आप देखेंगे गेहूं के मामले में तो आपका चीन हो जाएगा। तो दोनों याद रखिएगा, फर्स्ट में भारत, सेकंड में चीन राइट होगा। किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से हम इसको जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया को जानते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, उत्तरी कोरिया राइट आंसर होगा। वियतनाम की राजधानी है कौन सी? देखिए वियतनाम की राजधानी आप देखेंगे तो ये आपका हनोई हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? हनोई, ऑप्शन नंबर सी होगा। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? आंसर हो जाएगा पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन न्यायिकाओं का, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का, तो सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? आंसर हो जाएगा 39 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 45.5 दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए राइट आंसर होगा, जो कि ये गलत लिखा गया है, 45 नहीं 48.5 होगा, है ना। दशमलव में है, आपके यहाँ थोड़ा सा दशमलव लगाइएगा, 48.5 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे नारायण पंडित हो गए, है ना, नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 40 का ए सी जो है सही होगा, नारायण पंडित।
आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा है बोला कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है। तो दोस्तों ये है आपका सौरभ गांगुली का है, ऑप्शन नंबर सी होगा। CuSNZN का मिश्रण है, ये आपका गण धातु का है। किसका है, गण धातु, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित तत्वों में से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा CS होगा। क्या होगा आंसर, CS, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि अमिश्रणीय द्रवों या निलंबन जैसे द्रव्य और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है। इसका आंसर आपको हो जाएगा निस्तारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का डी सही आंसर होगा। अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य कौन सा है। गलत तथ्य की बात करते हैं तो इसकी गलनांक निश्चित होती है, ये दोस्तों गलत है। बाकी इसकी ज्यामितीय अनिश्चित होती है, सही है। इसकी गलनांक निश्चित नहीं होती है, सही है। इसकी ठोस समदैशिक होती है, ये भी आपका दोस्तों सही है। नेक्स्ट है कि एल्यूमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है। आंसर हो जाएगा H2 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का तो सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त द्रव्य अवस्था से एक अर्धठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा जो है बदल जाती है। किस प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों ये आपको बदल जाती है। तो इसका आंसर देखेंगे 47 का, तो ये आपका स्कंदन जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा स्कंदन। अगला है कथन कारक दिया गया है, जैसे देखिए सोडियम एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क में आने से कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाता है। कारण आर बोला है कि सोडियम कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के साथ साथ एस्टर के निर्माण के लिए जो है आवश्यक है। तो इसका आंसर देखेंगे 48 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नया नाम क्या है। इसका नया नाम देखेंगे तो आपका गणतंत्र मंडप होगा, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई से डैट आई राइट ए लेटर। तो इसका आंसर देखेंगे 50 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। से यानी आई से आई राइट ए लेटर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 50 का बी सही होगा। 2 क्वेश्चन आपका हिंदी, 2 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का देखिए एग्जाम में आएगा, जो कि पिछला अकॉर्डिंग आप देखेंगे, पिछला एग्जाम के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही आपका आया था, तो आने वाले एग्जाम में ऐसा ही हो सकता है, तो इसको भी हम तैयार लेके चलेंगे। बोला कि डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है। डांसिंग अंपायर के नाम से हम इनको किसको जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डेविड सेफर्ड। ये कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अगला है सिम का विस्तृत रूप क्या है, यानी सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। सिम का फुल फॉर्म देखेंगे तो आपका सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का, तो सी जो है सही होगा। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब। तो दोस्तों ये हम मनाते हैं 22 जून को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा 22 जून को। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति किसकी है, तो ये आपका जॉन किट्स का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, खिलाड़ी और उपनाम दिया गया है। चलिए मिलाते हैं 6 नंबर से 55 का हमारा सही आंसर क्या होगा। जब मिलान करने का क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो रोक करके खुद से मिला कीजिए, उसके बाद आप इसका आंसर जो है दिखा कीजिए। देखिए बाईचुंग भूटिया की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएंगे द सिक्किमी स्नाइपर। मैरी कॉम की बात करते हैं तो मैग्निफिसेंट मैरी। हिमा दास की बात करते हैं तो ढिंग एक्सप्रेस, और संदीप सिंह की बात करते हैं तो फिलिरकर सिंह। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी 3 4 2 1 जो है आपका सही है। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। खिलाड़ियों की संख्या जो है समान होती है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका बेसबॉल और खो खो में होता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 56 का डी होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहले व्यक्ति राम धारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया। तो इनको दिया गया था 1972 में उर्वशी के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का, तो ए जो है आपका सही आंसर होगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। देखिए बोला कि भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया, वे किस राज्य से संबंधित हैं? वे किस राज्य से संबंधित हैं? तो वे आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी होगा। यूरो 2024 फाइनल जो है किसने जीता है? आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका स्पेन ने जो है फाइनल जीता है, ए जो है राइट आंसर होगा स्पेन। नेक्स्ट हमारा है बोला कि सेफ्टी है ना, सेफ्टी रेजर का आविष्कार, सेफ्टी रेजर का आविष्कार जो है किसने किया है? आंसर हो जाएगा जिलेट। क्या होगा आंसर? जिलेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो 61 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा मयान, है ना, मयान में ही तलवार रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं, बी सही होगा। किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म आपका सही है? तो अब देखिए इसमें आंसर आप देखेंगे 62 नंबर का, तो आपका यहाँ पर सी होगा तरणी नाव, तरणी सूर्य। तो इसमें देखिए आपका मात्रा का अंतर होता है, ठीक है, बाकी आपका आदि का आरंभ और इस तरीके से आदि देखेंगे तो आपका अभ्यस्त होता है। कपि की बात करते हैं तो घिरनी, और कपि की बात करते हैं तो बंदर होता है, और चीर की बात करते हैं तो पुराना, और चीन की बात करते हैं तो ये आपका कपड़ा होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की तो समान त्वरण होता है, समान त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? तो आपका अवतल दर्पण प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा अवतल दर्पण। 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है जो विस्थापित पानी का भार होगा, विस्थापित पानी का भार होगा, तो ये आपका 200 किलोग्राम ही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का, तो सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि क्रोमेटोग्राफी है ना, क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन के संबंध में सही नहीं है, यानी हमारे इसमें गलत क्या है? 66 का देखेंगे तो यह रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में प्रयोग होता है, यही गलत है। बाकी यह पहली बार 1900 में इटली में जन्मे वैज्ञानिक मिखाइल तस्वेट द्वारा जो है खोजा गया, सही है। यह रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है, सही है। यह पेट्रोलियम उद्योग में तकनीक हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण का विश्लेषण करने के लिए जो है कार्यरत है। अगला हमारा कि नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण या मंदन को प्रदर्शित करता है? तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं, इसका आंसर आप देखेंगे 67 का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बी सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये आपका बोला कि एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा? तो ये आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से इसको जो है ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से इसको बनाएंगे, आपको आंसर की वगैरह सब दिया जाएगा। वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो कि CASC का उद्देश्य किया है, CASC लिखा गया है, CASC, इसका उद्देश्य क्या है बताइएगा? 69 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, समुद्री सहयोग का विस्तार करना, समुद्री सहयोग का विस्तार करना, ऑप्शन नंबर जो है 69 का डी सही होगा। यह भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? एम पासपोर्ट, तो ये लॉन्च किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा विदेश मंत्रालय। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा, 24 जनवरी को मनाते हैं आपका भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर। बोला कि आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है, यानी हमारे इसमें गलत क्या है? 76 का देखेंगे तो चार्ल्स पियरे डेफ्रेडे एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे जिन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में जाना जाता है, यह गलत है। बाकी पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया, सही है। एथेंस ओलंपिक खेलों में सिर्फ 14 देशों के 200 लोगों ने 43 मुकाबले में हिस्सा लिया, सही है। 1996 के बाद पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिचर्ड ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और उसी के साथ भारत की पहली
ओलंपिक उपस्थिति जो है बन गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था? इसका आंसर देखेंगे 77 का, तो आपका अनुच्छेद में कोई भी नहीं, यानी किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 77 का, तो डी सही होगा। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? अब देखिए गलत के बारे में अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल क्रमशः GS मुर्मू एवं RK माथुर है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 का A के तहत विधानसभा के 7 संघ राज्य क्षेत्र में बनाया गया है। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र जो है बनाया गया है। लद्दाख को भी विधानसभा के साथ जो है संघ राज्य क्षेत्र में जो है बनाया गया है। जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं कौन? जो पहले व्यक्ति बने हैं ये बने हैं सुनीता विलियम और बुच विलमोर बने हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 79 का, तो बी जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके बताइए। अब इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिसा की बात करते हैं तो ये आपका 1971 हो जाएगा, 1971। टाडा की बात करते हैं टाडा, तो ये आपका हो जाएगा 1987 हो जाएगा। एक सेकेंड, 1987 होगा। और पोटा की बात करते हैं तो ये आपका 2001 हो जाएगा। और NSA की बात करते हैं तो ये आपका 1981 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 80 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1, 4, 2, 3 जो है आपका राइट होगा। संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। अनुच्छेद 123 जो है आपका सही होगा। अनुच्छेद 123 में देखेंगे तो आपका राष्ट्रपति जो है आपका अध्यादेश जारी करता है। वही अगर हम बात कर लेते हैं आपका राज्यपाल कौन सा अनुच्छेद में आपका अध्यादेश जो है जारी करता है, तो आई थिंक 213 आपका हो जाएगा, 213। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कोरम कितनी होती है? कोरम कितनी होती है? तो देखिए सदस्य के यानी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा यानी 1/10 आप इसको बोल सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में संवैधानिक है ना संवैधिक आयोग नहीं है। बोला कि संवैधानिक आयोग दोस्तों आपका कौन सा नहीं है? तो 83 का देखेंगे तो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों नहीं है। बाकी राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी आपका आता है। नेक्स्ट कि परिसीमन आयोग के संबंध में गलत हमारा कौन सा है, यानी इसके संदर्भ में आपका गलत क्या है? तो गलत के बारे में आप देखेंगे तो परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नहीं जारी किया जाता है, यह गलत है। बाकी परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती है, सही है। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं, सही है। परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं में जो है रखा जाता है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है? 1/3 सीटें दोस्तों आपका आरक्षित करता है। तो ये आपका 106वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो है आपका 85 का देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त जो है हो जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए 86 का सही आंसर देखेंगे तो आपका यदि चुनाव में कुल पड़े वोट को 1/6% हासिल नहीं होता है तब, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? देखिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भाग 3 आई थिंक होता है, 87 का आपका क्या होगा? बी होगा। अब देखिए अब भाग 2 की बात करते हैं तो आपका भाग 2 जो है आपका, जैसे भाग 3 जो है आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। पहले आप देखेंगे भाग 1 में देखेंगे तो आपका 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद भी है। भाग 2 में देखेंगे तो आपका नागरिकता हो जाएगा, 5 से लेकर के 11 होगा। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो आपका 12 से लेकर के 36 हो जाएगा। और भाग 4 की बात करते हैं तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ये आपका 36 से लेकर के 51 के बीच में है। और भाग 5 की बात करते हैं तो इसमें आपका संघ से संबंधित है
और ये आपका आई थिंक 52 से लेकर के 151 तक जो है इसमें आपका अनुच्छेद वर्णन है। अगला है कि 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो स्वर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 88 का। कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है, अद्वितीय बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ऑप्शन नंबर जो है 89 का सी होगा। औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? जिसका प्रतीक जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा कोक से बड़े शेर, है ना, कोक से बड़े शेर, ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान क्या होगा? एमपीएस। तो इसका आंसर आपका 91 का क्या होगा? तो आपका 0.2 होगा, 0.2 हो जाएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब जो है प्रारंभ किया गया? कब ये आपका जो है प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका प्रारंभ किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 92 का ये होगा। 25 दिसंबर 2000 में आपका शुरू किया गया है, 92 का आपका ए राइट आंसर होगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो ये आपका स्थित है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी होगा बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पर देखेंगे 94 नंबर, तो आपका मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए भारतनाट्यम की बात करते हैं तो भारतनाट्यम दोस्तों आपका हो जाएगा, पहले हम देखिए जो आसान है उसको मिला, जैसे ओडिसी की बात करते हैं तो आपका उड़ीसा होगा। कथकली आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कथकली केरल हो जाएगा आई थिंक मेरे हिसाब से, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु होगा। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं तो इसका ऑप्शन देखिए आपका 94 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा है जो कि आप लोगों ने देखिए भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, कथकली आपका हो जाएगा केरल और ओडिसी का आपका हो जाएगा ओडिशा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटनोवर ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। तो इसका आंसर देखेंगे 95 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन सा है? तो 96 का आंसर देखेंगे तो आपका उरुग्वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका मैथ का प्रश्न है तो आराम से आप ग्रुप ज्वाइन करके बनाइए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है अनुच्छेद 169 में, ऑप्शन नंबर बी। भारत रत्न से सम्मानित एम.एस. सुब्बालक्ष्मी किस संगीत से संबंधित थी? तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक संगीत से, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, आंसर आपका हो जाएगा इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट अर्निंग, ऑप्शन नंबर देखेंगे 100 का तो सी होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा, और इसके पहले का सेट नंबर 1 भी आप देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।